करांगे। हालेलुया, कनेक्ट करके ना हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। सभी ने ही आज के वचन को बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के कलाम को सुनता है और उसकी लिखी हुई बातों पर ध्यान देता है, वह व्यक्ति परमेश्वर उसे धन्य कहता है, परमेश्वर से धन्य कहता है। आमीन। और सभी ने परमेश्वर के नाम से परमेश्वर के पवित्र वचन को बहुत ध्यान से सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ जीसस, आज का वचन मेरे पवित्र आत्मा इनके दिलों की धड़कन बन जाए मेरे पिता। खुदावंद खुदा, तेरे वचन में लिखा है कि जब आकाश से बारिश पड़ती है तो उतनी देर तक वापस जाती, जितनी देर तक धरती को सी न दे। आपने कहा उसी प्रकार मेरे वचन है, जितनी देर तक इंसान के अंदर छेद ना कर जाए उतनी देर तक मेरे तक वापस नहीं आते पिता। आज के वचन पिता इनकी हड्डियों को छुए पिता, आज के वचन पिता इनके शरीर के भीतरली मनुष्य को छुए मेरे पिता। आज के वचन इनके शरीरों में घर कर जाए, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, आमीन। जिसका आमीन बड़ा है उसकी आशीष बड़ी है। हालेलुया। देखिए, आज हमने सीखेंगे कि संगति के बारे में। जो आदमी परमेश्वर के साथ शासन करता है, जो आदमी परमेश्वर के साथ समा बताता है, उस पर आशीष है। आमीन। और आज का विषय है परमेश्वर की संगति में मजबूत होना। आमीन। देखिए, जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ संगति करता है उसको प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से मजबूत करता है। आमीन। याद रखिए, प्रेरितों के काम 2 में लिखा है कि पेंतीकोस वाला दिन था, पेंतीकोस वाला दिन था। और पेंतीकोस वाले दिन जब पवित्र आत्मा कलीसिया पर उतरा, आमीन, ध्यान दीजिए, जब पवित्र आत्मा उन 120 लोगों के साथ उतरा, आमीन, जिनकी संगति एक साथ हो चुकी थी, एक मन हो चुकी थी, एक जान हो चुकी थी, और पवित्र आत्मा ने उनकी भाषा चेंज नहीं की। आमीन। उनके पूरे के पूरे जीवन को चेंज कर दिया। आमीन। उनके जीवन को चेंज कर दिया। हालेलुया। और प्रभु के वचन में ध्यान देना है। देखिए, प्रभु के वचन में लिखा है 1 कोरिन्थियंस 1:9 में, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको, अब बच्चे ने पढ़ो, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र और हमारे प्रभु यीशु मसीह के शासन में बुला लिया है। आमीन। यहाँ पर हमने पढ़ा कि परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुला लिया। किसकी संगति में? प्रभु यीशु मसीह की संगति में। आमीन। और आप किसकी संगति में आए हो? प्रभु यीशु की संगति में। आमीन। हालेलुया। वो 120 लोग उन लोगों में से थे जो प्रभु के साथ संगति करते रहे हैं, और उन्होंने जब ध्यान दिया, जैसे प्रभु ने सिखाया था उसी रीति से प्रार्थना के साथ, धन्यवाद के साथ, इकट्ठे होने के साथ लगातार शासन करते रहे, और प्रभु ने उनको पवित्र आत्मा से अभिषेक किया। आमीन। और आज ध्यान दीजिए, हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से अभिषेक करना चाहता है। किससे? पवित्र आत्मा से अभिषेक करना चाहता है। आमीन। आज पूरे संसार में 2 तरह की भीड़ इकट्ठी होती है। कितने? आमीन। 2 तरह की भीड़ इकट्ठी होती है। आमीन। देखिए, एक भीड़ ऐसी है जिसमें आदमी घुस तो जाता है, उस पर बुरी आदतें उस पर ट्रांसफर होती है। आमीन। बुरी आदतें, बुरे रिलेशन, झूठ बोलना, चुगली करना, नशा करना, कई तरह की प्रॉब्लम्स है जो उस पर एंटर होती है। गलत रिलेशन बनाना। आमीन। एक संगति ऐसी है जो प्रभु यीशु मसीह की संगति है, जिसमें परमेश्वर ने आपको बुला लिया है, जिसने परमेश्वर ने आपको बुला लिया है। और जो व्यक्ति यीशु मसीह के साथ संगति करता है, प्रभु कहता है वो मर भी जाए तो वो जी उठेगा। आमीन। और जो व्यक्ति
प्रभु की शक्ति में रहता है, जो उस भीड़ में आता है जिस भीड़ में यीशु मसीह है, आमीन, वो आदमी हर रोग से छूट सकता है, वो आदमी हर एक बंधन से छूट सकता है, वो आदमी हर एक बुराई से छूट सकता है, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर ताकत है। आमीन, यीशु मसीह के अंदर सामर्थ है। आमीन। आज आप लोगों ने दो तरह की भीड़ के बारे में सीखना है। आमीन। देखिए लूका 7 चैप्टर उसकी 11 में लिखा है, थोड़े दिन के बाद वह नाइन नगर के एक नगर में आया और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ उसके साथ थी। और जब वह नगर के फाटक पर से पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर में बहुत उदास लोग उनके साथ थे। और देखो देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। आमीन। ध्यान दीजिए, यहां पर हम पढ़ रहे हैं जहां प्रभु यीशु मसीह नाइन नगर में एंटर हुआ। कहां पर? नाइन नगर में एंटर हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह नाइन नगर में एंटर हुआ तो प्रभु ने जैसे नाइन नगर में एंटर की, और वहां एक विधवा औरत थी जिसके बेटे को वो अर्थी पर लेकर जा रहे थे। किस पर? अर्थी पर लेकर जा रहे थे। बहुत भीड़ थी। आमीन। जितने भी शोक करने वाले सभी लोग उनके साथ थे, बहुत भीड़ थी। आमीन। उस भीड़ में लोग रो रहे थे, अफसोस कर रहे थे, दुखी हो रहे थे कि ये अपनी मां का इकलौता पुत्र है, लेकिन ये अब नहीं रहा। आमीन। कौन इसका सहारा होगा? कौन इसको देखेगा? कौन इसकी सहायता करेगा? आमीन। उस भीड़ में रोना था, उस भीड़ में दुखी था। उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह ने नाइन नगर में एंट्री की। आमीन। जब नाइन नगर में एंट्री की और वचन में लिखा है प्रभु को तरस आया। प्रभु को क्या आया? तरस आया। आमीन। जब बाइबल में लिखा है प्रभु ने तरस आया, प्रभु ने उन लोगों को देखा, तब यीशु ने मिरेकल किया। आमीन। हालेलुया। प्रभु के पास बहुत बड़ी भीड़ थी। प्रभु ने कहा मैं इसको आज खाने को दूंगा। क्या दूंगा? खाने को दूंगा। आमीन। लूका 7 चैप्टर में रहना है, उससे बाहर नहीं आना। प्रभु ने कहा कि मैं इनको खाने को दूंगा। जब प्रभु ने वो बात की कि मैं इनको खाने को दूंगा, और उसके चेलों ने कहा कि इतनी बड़ी भीड़ है, जो पुरुषों की गिनती 5000 की है। कितने की? 5000 की। लेकिन प्रभु कह रहा है इन्होंने मेरे साथ समा बताया, मुझको तरस आ रहा है, मैं इनको भूखा विदा नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने जब प्रभु को तरस आया और प्रभु यीशु मसीह ने उसी वक्त कहा कि मैं इनको भूखा विदा नहीं कर सकता। प्रभु ने जैसे कहा, और प्रभु यीशु मसीह ने तभी कहा कि आपके पास क्या है? उन्होंने कहा कि अगर इनके लिए 200 दिनार की भी रोटी लाई जाए तो फिर भी थुड़ सकती है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा आपके पास क्या है? उन्होंने कहा 5 रोटी है और 2 मछली है। प्रभु कहने लगा ये बहुत है। प्रभु कहने लगा मेरे पास लाओ, मैं तुझको दिखाता हूं कि आपके थोड़े से, आपकी 5 रोटियों से जे 5000 पुरुष कैसे खाएगा। हालेलुया। आपका आमीन छोटा है, क्लैपिंग छोटी है, इसका मतलब है आमीन छोटा है। हालेलुया। और सचमुच खुदा ने जब बात की, और खुदा ने तभी कहा, परमेश्वर ने कहा मैं इनको भूखा विदा नहीं कर सकता, मुझको तरस आ रहा है। जैसे प्रभु नाइन नगर में गया और प्रभु ने देखा, प्रभु ने कहा ये अपनी मां का एक ही बेटा है। आमीन। प्रभु ने उसको देखा और प्रभु को तरस आया। जब लोग रो रहे थे और रो कर कह रहे थे कि ये अपनी मां का इकलौता पुत्र है, प्रभु ने तब सुना। आमीन। जब प्रभु ने सुना, और तब प्रभु यीशु मसीह, आमीन, उस भीड़ में, जो भीड़ दुखी थी, उसमें मिरेकल करने वाला था, उसमें चमत्कार करने वाला था। आमीन। देखिए, और प्रभु ने, वह विधवा थी और उस नगर के सब लोग बहुत दुखी थे, उसके साथ थे। इसकी 13 में, और उसे देखकर प्रभु को तरस आया। उसने कहा मत रो। और तब उसने पास जाकर अर्थी को छुआ और कहा, उठाने वाले ठहर गए। और तब उसने कहा कि हे जवान, मैं तुझको आज्ञा देता हूं कि उठ। और वह मुर्दा
और वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसकी मां को सौंप दिया। आमीन। यहां पर देखिए, आमीन, जब उसकी मां रो रही है, जब उसकी मां दुखी है, जब उसकी मां प्रॉब्लम में है, प्रभु ने जिस अर्थी को लेकर जा रहे थे, प्रभु ने तभी उस अर्थी पर लेकर जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने तभी कहा, हालेलुया, प्रभु ने अर्थी उठाने वाले को कहा कि यहां पर ठहर जाओ। और वो जैसे ही प्रभु ने ठहरने के लिए कहा, लोग देखकर एकदम चकित हुए कि यहाँ हम मुर्दे को लेकर जा रहे हैं और इतने लोग रो रहे हैं और जे आकर कह रहा है कि ठहर जाओ। आमीन। जैसे प्रभु ने कहा ठहर जाओ और वो अर्थी रुक चुकी थी, जैसे रुक चुकी थी, प्रभु ने रुकी हुई अर्थी पर, जब प्रभु यीशु मसीह उस जवान लड़के पर सामर्थ देने वाला था, प्रभु यीशु मसीह मिरेकल करने वाला था, प्रभु ने जो जवान मुर्दा हो चुका था, प्रभु यीशु मसीह ने उस शख्स की ओर देखा और प्रभु ने कहा कि हे जवान, मैं तुझको आज्ञा देता हूं, तू उठ खड़ा हो। और उठकर बैठ गया। आमीन। प्रभु ने उस जवान को देखा और जवान को देखकर कहा, वो जवान एकदम मुर्दा हो चुका था, जिसको शमशान घाट की तरफ, जिसको कब्रिस्तान की तरफ लेकर जा रहे थे, तभी प्रभु यीशु मसीह ने उस जवान को आज्ञा दी और वो जवान उठकर बैठ गया। आमीन। हालेलुया। आमीन। जो भीड़ में रोना था, जो भीड़ में रो रहे थे लोग, जो भीड़ में लोग दुखी हो रहे थे, जो भीड़ में लोग पछता रहे थे, जो भीड़ में लोग रो कलवा रहे थे, और तभी प्रभु यीशु मसीह ने उसको हंसी में बदल दिया। किस में बदल दिया? हंसी में बदल दिया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और तभी प्रभु यीशु मसीह ने उसको हंसी में बदल दिया। आमीन। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको हंसी में बदल दिया, प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर आज आपकी लाइफ में चाहे आप ध्यान दें, चाहे आप दुखी हो, चाहे आप किसी भी तरह में हो, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बदलना चाहता है। आमीन। आज कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ बीमार ऐसे आते हैं जिनकी हालत पूरी मुर्दे की जैसी हो चुकी है। प्रभु यीशु मसीह मुर्दे को उठाने की ताकत रखता है। आमीन। हालेलुया। वो भीड़ में रोना था, वो भीड़ में चीखना था, वो भीड़ में दुखी मन था, लेकिन प्रभु ने दुखी मन को हंसी में बदल दिया। आमीन। आज देखिए कि जितने घर के लोग हैं, चाहे उनके बच्चे ध्यान नहीं देते, चाहे उनके बच्चे अवारागर्दी की तरफ है, चाहे उनके बच्चे नशे की तरफ है, चाहे उनके बच्चे व्यभिचार की तरफ है, चाहे उनके बच्चे किसी भी तरह से बिगड़ चुके हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों से दुखी है, जो बच्चे माँ बाप से दुखी है, जब उसे किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, प्रभु उस प्रॉब्लम को निकालने की ताकत रखता है, क्योंकि उसका नाम है यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। और ध्यान दीजिए कि यीशु नाम का अर्थ है उद्धार। यीशु नाम का अर्थ क्या है? उद्धार। जैसे यहोवा का अर्थ है तेरे लिए बन जाऊंगा, और यीशु नाम का अर्थ है उद्धार। आमीन। जिसकी जिंदगी में वो उद्धार करने का नाम आ जाता है, उसकी लाइफ में, उसके घरों में, उसके जीवनों में सचमुच तब उद्धार प्रकट होता है। आमीन। और उद्धार तभी प्रकट होता है जब हर प्रकार से शांति हो जाए। आमीन। हालेलुया। और खुदा की तरफ ध्यान दीजिए। और तब प्रभु ने, वह उठकर मुर्दा बैठ गया और उसे उसको मां को सौंप दिया, और इस सब पर बड़ा भय छा गया, और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगे, कहने लगे, ये तो बहुत सामर्थी है, भिष करता है। और परमेश्वर ने अपने लोगों को पर कृपा दृष्टि की, और उसके विषय में बात सारे यहूदिया में फैल गई। आमीन। ध्यान दीजिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ा मिरेकल किया, जब प्रभु यीशु मसीह ने, सभी वचन की तरफ ध्यान दीजिए। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर बड़ा मिरेकल किया, और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी मां को, जो मां देख रही कि मेरा बेटा मुर्दा हो चुका है, वो अब मेरे पास कभी नहीं आएगा, उसके बेटे को उसको लौटा दिया। तो आप मुझे बताइए, यस और नो, यस या नो में, आमीन, कितनी खुशी हुई होगी उसको? कितनी? बहुत ज्यादा हुई होगी ना? आमीन। यस या नो? आमीन। हालेलुया। एक जो आदमी मुर्दा हो जाए, जिसकी जिंदगी खत्म हो जाए, उससे ज्यादा दुख हो सकता है?
देखिए कि बाकी की बातें जो आज आपके मन में है, जितने भी यहाँ पर व्यक्ति आए उनके जीवनों में प्रभु यीशु मसीह करने के लिए जा रहा है। उनके जीवनों को बदलने के लिए जा रहा है। वो मिरेकल्स का खुदा है, वो सामर्थ का खुदा है, वो जलाल का खुदा है। आमीन। जब अर्थी को रोका होगा, बहुत से लोग शायद हो सकता था अपने मन में किसी ने शक किया। आज हो सकता है जब मैं बोल रहा हूं कि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह मिरेकल्स करने वाला है, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह बड़ा काम करने वाला है, आपके जीवन को खुदा बदलने वाला है। आमीन। हो सकता है आपके मन में आ रहा हो कि ये कैसे होगा, ये हो सकता है। आमीन। अगर आपने मान लिया, यीशु के इस वचन को मान लिया, तो आपके जीवन में मिरेकल होगा। आमीन। हालेलुया। आज देखिए हमने यहाँ पर दो तरह की भीड़ देखी। एक वो भीड़ थी जिस भीड़ में रोना था, एक प्रभु के 12 चेले थे और कुछ लोग भी प्रभु के साथ हो सकते हैं। एक वो भीड़ थी जिस भीड़ में शांति है, जिस भीड़ में परमेश्वर यहोवा का नाम है, जिस भीड़ में मुक्ति है। आमीन। एक वो भीड़ आ रही थी। जब ये दोनों भीड़ आमने सामने हुई और प्रभु यीशु मसीह ने गमी वाली भीड़ को आमीन खुशी में बदल दिया। आमीन। आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में मिरेकल करना चाहता है। जिन लोगों ने प्रभु के साथ ये मिरेकल को देखा है, जिन लोगों के जीवन में ये बात उतरी और वचन में लिखा है, वो सब के सब प्रभु के पीछे हो ले। आमीन। आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बहुताई का काम करना चाहता है। आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बदलना चाहता है। आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में मिरेकल करना चाहता है। लेकिन वो मिरेकल तब करेगा जब आप उसकी तरफ कान करोगे। आमीन। हालेलुया। जितनी देर तक आप वो बातें नहीं मानते जो यीशु मसीह ने कही है, वो चमत्कार नहीं होगा। आमीन। जब मूसा लाल समुद्र के किनारे खड़ा था, तब भी भीड़ की बात है। जब मूसा लाल समुद्र के किनारे पर खड़ा था और वहां जब उसने बड़े समुद्र को देखा, जब बड़े समुद्र को देखा और देखकर हैरान हुआ। क्या हुआ? देखकर हैरान होने लगा, सोचने लगा कि पीछे फ़िरौन की सेना है और आगे ये समुद्र आ गया। आमीन। जब इन बातों को सोचने लगा कि पीछे फ़िरौन की सेना हमारे लगी हुई है और आगे ये समुद्र आ गया, कैसे मैं इन लोगों को लेकर जाऊंगा? परमेश्वर के आगे दुआ की। परमेश्वर ने कहा, हाथ उठा, ये पानी दो भाग हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। वो पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया। जब बीच में सूखी जमीन निकली, जब बीच में एकदम सभी जमीन सूखी हो गई और तब परमेश्वर ने उनको, सभी लोगों को जिनकी गिनती लाखों की थी, कहा आराम से निकल जाओ। आमीन। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने यहोवा की बात को माना था। किसकी बात को? यहोवा की बात को। जिन्होंने यहोवा की बात को नहीं माना था, वो फिर समुद्र में सूखी जमीन देखकर पार करने लगे। उनके जीवन पाप के थे, वो पानी फिर इकट्ठा हो गया, वो सब मर गए। आमीन। आज इस वचन से, इस लेसन से याद रखिए कि जितने भी जन हैं, जो जन पाप में है, आमीन, वो सभी के सभी, क्योंकि पाप की मजदूरी, आमीन, नाशवान है। हालेलुया। जो आदमी पाप में है वो नाश किया जाएगा। आमीन। लेकिन जो यीशु मसीह के पास है, वो अविनाशी जीव बीज है, और जिसने अविनाशी बीज से जन्म लिया है, वो सचमुच मर भी जाएगा तो फिर जी उठेगा। खुदा आपको बहुत प्यार करता है। यहाँ पर जानिए कि एक समय की बात है जब प्रभु यीशु शासन कर रहा था। आज का मेरा विषय है संगति के बारे में। आमीन। आपको मैं इसके बाद में 2 ही वर्सेस और पढ़ाऊंगा। आमीन। हमने देखा था कि 1 कोरिन्थियंस में उसकी 9 वर्सेस में हमने देखा था कि जो आदमी यीशु मसीह का नाम लेगा और जो आदमी यीशु मसीह के पास आएगा, आमीन, उस पर प्रभु की सामर्थ प्रकट होगी, क्योंकि वो उसकी संगति में आया है। और इसीलिए जान लीजिए कि जो आदमी प्रभु की संगति में आ चुका है, उस पर सामर्थ का प्रकट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यीशु के पास आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आदमी यीशु के शासन में आ चुका है, उसके जीवन में हर एक बात को प्रभु यीशु हल करने की ताकत रखता है। हालेलुया।
देखिए 1 कुरिन्थी 6:17 में वहां पर लिखा है कि जो आदमी प्रभु यीशु मसीह की शक्ति में रहता है उसके साथ परमेश्वर का आत्मा हो जाता है। जो आदमी कहां रहता है? प्रभु की शक्ति में रहता है, उसके साथ आत्मा हो जाता है। आमीन, हालेलुया। यहां पर आपने देखा नाइन नगर में पवित्र आत्मा देने वाला आया, यीशु मसीह आया, और यीशु मसीह ने उनके रोने को, उनके दुखी मन को हंसी में बदल दिया, आनंद में बदल दिया। आमीन। और यहाँ पर तभी प्रभु ने कहा कि जो आदमी प्रभु की शक्ति में रहता है उसके साथ पवित्र आत्मा रहता है। कौन रहता है? पवित्र आत्मा रहता है। आज आप जानिए पवित्र आत्मा रखना है या नहीं? कौन चाहता है कि मुझे पवित्र आत्मा मिले? हालेलुया। सभी की फोटो लीजिए, हाथ नहीं नीचे करना। कौन चाहता है कि मुझे पवित्र आत्मा मिले? हालेलुया। अगर आप लोग सभी चाहते हो कि मुझे पवित्र आत्मा मिले तो आज से ध्यान दीजिए, आपको यीशु मसीह की शक्ति में रहना है जहां पवित्र आत्मा है। और जिसके पास पवित्र आत्मा है उसके पास वरदान है, उसके पास गिफ्ट है, उसके पास आनंद है, उसके पास अनंत जीवन है। हमें हालेलुया, आमीन। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो करते प्रभु का शासन है, लेकिन उसके बाद में भी उनका जो जीवन है, उनके जीवन में प्रभु की संगति करने के बाद भी कुछ लोग तो बुरी संगत में हैं और कुछ लोग बुरी संगत में हैं, प्रभु के पास ही नहीं आते। हालेलुया। ध्यान दीजिए कि जो आदमी बुरी संगति से नहीं छूटता वो परमेश्वर के पास रह नहीं सकता। कहां पर से छूटना है? बुरी संगति में से। आमीन। इसका ये मतलब नहीं आते आप चर्चों में हो, रात में कोई बियर बार में बैठा तो आप भी उसके साथ बैठ गए। आते आप चर्चों, क्यों कोई सिनेमा में गंदी गंदी फिल्में देख रहा है या कोई देख रहा है आप भी देखने लगे। जहां कोई व्यक्ति है रात सारा दिन मोबाइल में देखता रहता है, चाहे जो मर्जी उल्टा सीधा सब कुछ आप भी देखते रहते हो। हमें बुरी संगति में से अपने आप को निकालना है। एक व्यक्ति झूठ बोलता है और वो आदमी उसी के साथ काम कर रहा होता है, वो कहता है मैं क्या करूं, मेरा काम ही झूठ बोलने वाला है। आमीन, हालेलुया। अपने आप को बदलना है। देखिए मैं बाइबल में से आपको, पवित्र बाइबल में से एक वर्सेस पढ़कर सुनाऊंगा। आपने आपको बदलना है, अपने आप को। अगर आप यीशु मसीह में रहकर भी बुरी संगति को नहीं छोड़ते, अपने आप को अच्छा नहीं बनाते, तो आपका वो संगति में, यीशु मसीह की संगति में रहना पावरफुल नहीं होगा। वो ग्रेस नहीं उतरेगी, वो ग्रेस का आत्मा नहीं उतरेगा। वो यीशु मसीह जो आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, जो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बड़ा अभिषेक करना चाहता है, आपको सुपर मसा देना चाहता है। आमीन। आपको सुपर मसा देना चाहता है। आमीन, हालेलुया। आप नहीं जानते आपके जीवन में कौन सा मिरेकल करने वाला है यीशु मसीह, लेकिन विश्वास, अगर मेरी बातों पर विश्वास करोगे, जो अपने घर में 12 साल से लड़क रही थी, उसने विश्वास किया था अगर मैं उसके कपड़े को हाथ लगा लूंगी तो मैं अच्छी हो सकती हूं। आमीन, हालेलुया। आप जानिए आज अगर आपने मेरी बातों पर विश्वास कर लिया तो मैं सच कहता हूं आपके जीवन में कुछ नया होगा। आमीन। आपके जीवन में मिरेकल होगा। आज से बुरी संगति प्रभु यीशु मसीह के नाम से नेवर, ये कभी नहीं हो सकता कि हम बुरी संगति में बैठ भी जाएं। आमीन। क्योंकि आदमी का यीशु मसीह के साथ आना सिर्फ पवित्र आत्मा की संगति और पवित्र आत्मा की सुबादी था। हमने पढ़ा कि उसने आपको यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। किसकी संगति में? यीशु की संगति में बुलाया है परमेश्वर ने। परमेश्वर ने आपको यीशु की संगति में बुलाया। आगे हमने पढ़ा कि जो कोई यीशु की संगति में रहता है उसके साथ आत्मा रहता है। आमीन। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चर्चेस में आते हैं लेकिन उनकी संगत बुरी है। आमीन। वो अपने परिवार के साथ बुरा कर रहे हैं। हालेलुया। वो सोचते हैं मैं दुआ कर लूंगा, मैं पश्चाताप कर लूंगा, लेकिन बार बार दुआ, बार बार पश्चाताप।
आमेन। प्रभु ने साफ साफ मनुष्य को आगे दिया है, मनुष्य तू अपना मन फिरा। अगर मेरे एक बार कहने से मन ना फिराएगा, फिर दूसरी बार तेरे पर बुलाहट नहीं उतरेगी। आमीन। अपने आप को सुधारना है। कुछ लोग ऐसे हैं जाते यीशु मसीह की संगति में है, जब वो काम से थक जाते हैं तो तब वो रात को सोचते हैं कि मैं मतलब दारू पी लेता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं मुझे एक कदम लगाना ही पड़ता है। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में ऐसे करोगे, चाहे थकावट प्रार्थना से उतर जाती है, आमीन, थकावट आराम करने से उतर जाती है। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दे सकता हूँ। आमीन। बहुत से लोग हैं जो कई प्रकार के बहाने बनाते हैं, लेकिन बहाने बनाओगे आप, बहाने बनने से काम नहीं चलेगा। प्रभु ने कहा समा निकट है, प्रकाशित वाक्य में लिखा देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। अगर जितने साल आप खराब कर रहे हो, जितने महीने खराब कर रहे हो, कुछ लोग हैं समझते नहीं है। कुछ लोग हैं जो थोड़ी देर प्रभु की संगति में रहकर दबादब प्रभु यीशु मसीह में आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे होते हैं, फिर बाद में फिर नहीं प्रभु में दिखते। वो सभी की सभी बुरी संगति को बताते हैं। किसको बताते हैं? बुरी संगति को। देखिए, पढ़िए, लिखा है 1 कोरिन्थियंस 15 की 33 पे, लिखा है धोखा ना खाना और बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यहां पर लिखा है धोखा ना खाना और बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। क्या ना खाना? धोखा ना खाना। कुछ लोग सोचते हैं नहीं नहीं मैं बहुत चंटू, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं बहुत समझदार हूं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं चाहे यीशु मसीह की संगति कर रहा है, मैं एक बार टाइम दिया, अब चाहे मैं जो मर्जी करूं प्रभु जानता है। आमीन। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु ने कहा अगर बुरी संगति में रहेगा तो वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देगी। आमीन। प्रभु कह रहा है तू धोखा खा रहा है। क्या खा रहा है? धोखा खा रहा है। आमीन। धोखा मत खाना। यहूदा इस्करियोती था, उसको पता था कि फरीसी शास्त्री, जितने ये फरीसी शास्त्री है, यहूदी है, ये यीशु पर उंगल उठाते हैं, हर वक्त उसके काम में टांग अड़ाते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ बोलते हैं। लेकिन फिर यहूदा इस्करियोती उनके पास गया, कहने लगा अगर मैं पकड़ा दूंगा तो आप मुझे क्या दोगे? आमीन। हालेलुया। उन्होंने 30 सिक्के चांदी के उसको तोल कर दे दिए। आमीन। वो बहुत खुश हुआ, वो बहुत खुश हुआ। आमीन। जब यहूदा इस्करियोती उन फरीसियों के पास गया और फरीसियों ने उसको 30 चांदी के सिक्के तोल कर दे दिए, उसने कहा कि अगर मैं उसको पकड़ा दूंगा तो तुम मुझको क्या दोगे? आमीन। वो यीशु मसीह की संगति में रह चुका था, लेकिन उसने धोखा खाया। प्रभु यीशु मसीह साफ साफ उनके सामने बोल चुका था, यहूदा के सामने कहता था कि आप तो बाहर से सफेद हो, लेकिन आप सफेद कब्र के समान हो, जिसमें बाहर से तो सुंदर लगती है लेकिन अंदर तो कंकर छुपा हुआ है। आमीन। प्रभु बता चुका था। फिर उनके पास जाकर कहने लगा कि मुझे क्या दोगे? उन्होंने 30 चांदी के सिक्के तोड़कर दे दिए। वो नहीं जानता था कि ये मेरी मृत्यु का कारण बन जाएंगे। क्या कारण बन जाएंगे? मृत्यु का कारण बन जाएंगे। आमीन। ध्यान से सुनिए, क्या कारण बन जाएंगे? मृत्यु का कारण बन जाएंगे। जब उसको ये बात बताई गई और वो 30 चांदी के सिक्कों को ले तो लिया, एक बार ले लिया, लेकिन वो चांदी के सिक्के जो पुराने समय में प्रभु यीशु मसीह की बात 2000 साल पहले की है, वो चांदी के सिक्के जो 30 सिक्के थे उनकी कीमत बहुत ज्यादा थी आज के हिसाब से। वो उन 30 सिक्कों को लेकर भी, इतने पैसे को लेकर भी शांति पाई उसने शांति नहीं पाई। ये ना हो कि कोई भी, कान खोलकर सुनिए, कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो आप में से कि कोई आदमी अपनी कमाई धंधे में लग जाना चाहता है। प्रभु ने कहा कमा, मैं तुझको बढ़ाऊंगा, कमा, मैं तुझको आशीष दूंगा, चाहे तू बाहर जा, चाहे तू यहाँ पर बिजनेस कर, लेकिन मैं तुझको ग्रेस दूंगा,
लेकिन वो कमाई तो करता है, बाद में कई बार ऐसा होता है, ऐसे ऐसे रोग लग जाते हैं जो उसको ठीक तरीके से अपनी चॉइस की पदार्थें भी नहीं खाने देते। यस नो, हालेलुया, ठीक है, आमेन, हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि वो आदमी बहुत सा धन तो कमा लेता है, लेकिन वो धन को अचीव नहीं कर पाता। उससे जो ऐशो आराम करना है, उसने जो भी उससे करना है वो पा नहीं पाता। आमीन। यहूदा लेकर जा रहा था उस धन को, और जाते जाते उसका सोच रहा था कि मैंने गलत कर दिया, मैंने गलत कर दिया, मैंने गलत कर दिया। वो 30 चांदी के सिक्के भी प्रधानों के पास फेंक आया। जब फेंक आया उसको शांति ना हुई। जब शांति ना हुई तो उसका पैर अटक गया। जैसे पैर अटक गया उसकी पेट की नाड़ियां सभी बाहर आ गई। हालेलुया। जब उसकी पेट की नाड़ियां बाहर आ गई, जब उसको ऐसा हुआ, और वचन में लिखा है जब उसने ऐसा दुख पाया और तभी, आमीन, तभी उसको शांति ना हुई, उसने जाकर अपने आप को फांसी लगा ली और अपने आप को खत्म कर दिया। आमीन। देखिए इस वर्सेस को जो हमने पढ़ी है कुरिन्थियों 15 में 33 वर्सेस, इस पर ध्यान दीजिए। बहुत से लोग बपतिस्मा लेकर प्रभु की संगति रेगुलर नहीं कर रहे। वो कहता है नहीं नहीं मैं बहुत समझदार हूं, वो कहता है नहीं नहीं मैं बहुत समझदार हूं, लेकिन प्रभु कहता है तू समझदार नहीं, तू मूर्ख बन चुका है। एक संगति में दिखता है, 4 संगति में दिखता नहीं। हालेलुया। वो कहता है लगता है मैं अच्छा कर रहा हूं, प्रभु कह रहा है अच्छा नहीं कर रहा तो धोखा खाएगा, तो धोखा खाएगा, क्योंकि मैं रेगुलर रहा। जब मैंने सेवा शुरू की और मैंने एक दिन भी अपनी सेवा में नागा नहीं पाया। आज जो आदमी सेवा में आ चुका है, जो आदमी यीशु की संगति में आ चुका है, उसका नागा नहीं चाहिए, उसका संडे जो भी वीक है मुझको वीक में ऑफ नहीं चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जानता है, क्योंकि मैं उसके जीवन में चमत्कार करने वाला हूं, मैं उसको धनी बनाता हूं, और जो धन का कोई भी हिसाब नहीं दे सकता, जो इतना धन है, जो इतनी सचमुच बेस्ट प्रॉपर्टी है और इतना लंबा जीवन है, वो है स्वर्ग का। वो स्वर्ग राज जो 1000 साल का राज है, वो 1000 साल का राज है, वही कर पाएगा जो आदमी धोखा नहीं करेगा। कई बार ऐसा होता है, कई ना लड़के लड़कियां बढ़ने लगते हैं, उसकी मम्मी कई बार कहती है, उसका भाई बाप कई बार कहता है नहीं नहीं तो आप चले जाओ, मैं थोड़ा ठीक नहीं। होता है कि नहीं? हालेलुया। उसको ये नहीं पता कि वो तो मुर्दे उठा देता है। आमीन। आप कोई भी धोखा ना खाए, अपने आप को चौकस कीजिए। आप समय है उद्धार पाने का। आप जो भी कर रहे हो, वचन में लिखा है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, और वो आदमी जरूर धोखा खाएगा, वो आदमी जरूर धोखा खाएगा। आमीन, हालेलुया। आज ये जो वचन है, मैंने ऐती हफ्ते में मुझे ये था कि गुड फ्राइडे पर मैं वचन दूं और जितने भी स्टूडेंट है वो आसानी से वचन कर सके। मैं उनका टॉपिक बनाया, आप वचन लिखा, और मैंने वचन की स्टडी नहीं की, लेकिन खुदा को मांगा। खुदा कह रहा है इनको संगति में मजबूत कर, संगति के ऊपर बोल। आमीन। और खुदा ने जो मुझको वचन दिया, और वो वचन बताता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। आमीन। आज से आप जितने भी लोग हैं, जब यहाँ पर से उठोगे तो ये सोचकर जाना कि आज से जो आप में से किसी की भी बुरी संगति हो सकती है। आमीन। चाहे वो गलत लड़कों की हो, चाहे वो गलत लड़कियों की हो, चाहे वो गलत कमाई की हो, चाहे वो किसी भी तरह की गलत हो, चाहे कुछ बहनें जो बच्चों वाली भी हो चुकी है, कुछ चुगली करने लगती है, चाहे कैसी भी हो संगति, लेकिन हर एक संगति को बदल देना है। आमीन। आज से धोखा ना खाइए, नहीं तो आपने देखा कि यहूदा का क्या हाल हुआ। आमीन, हालेलुया। तभी उसके बारे में हम न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि जब पतरस ने वचन किया, पतरस ने कहा वो सेवा का भागी हुआ।
आमीन हालेलुया। और इसीलिए हम न्याय नहीं कर सकते उसका। आमीन हालेलुया। क्योंकि प्रभु के बारे में जो लिखा गया है वो पूरा होना आवश्यक था। आमीन। लेकिन आप अपने पर ध्यान दीजिए कि आपने बुरी संगति में नहीं जाना, नहीं तो बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आमीन। आपका अच्छा चरित्र ही आपको यीशु मसीह के पास लेकर जाएगा। कहां लेकर जाएगा? तो आज आपने एक बात तस्लीम करनी है कि मैं वो भीड़ में हूं जो भीड़ यीशु मसीह की है। किस भीड़ में हूं? जो भीड़ यीशु मसीह की है। आप खड़े हो जाइए, कोई भी आदमी बैठा ना रहे। हालेलुया। हाँ ध्यान दे। और प्रभु बता रहा है कि जो बुरी संगति है वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर किसी कोई भी व्यक्ति अपने आप को धोखे में ना लाए, आज से अपने आप को अच्छी संगति मिले। हे खुदा, आज के वचन से पिता मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, आज का जो आपने वचन दिया मेरे पवित्र आत्मा, आपने उस भीड़ को पिता, जो भीड़ मेरे पवित्र आत्मा नाइन नगर में थी, मेरे पवित्र आत्मा खुदावन खुदा, जो भीड़ में दुख था, जो भीड़ में पश्चाताप था, जो भीड़ में प्रॉब्लम थी, जो भीड़ में रोना था मेरे पिता, आपने उस भीड़ को मेरे पवित्र आत्मा आपने हंसी में बदल दिया मेरे पिता। आपने उस भीड़ को आनंद में बदल दिया मेरे खुदा। आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं मेरे पवित्र आत्मा, आज पवित्र आत्मा इनके जीवन में मिरेकल्स कर मेरे पिता, इनके जीवन चेंजेस हो जाए मेरे पिता, इनका जीवन पवित्र आत्मा बुरी संगति वाला न रहे, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है और आदमी धोखा खाता है मेरे पिता। आदमी सोचता है कि मैं स्वर्ग का हूं, लेकिन उसका स्वर्ग से नाम काट दिया जाएगा मेरे पिता। लेकिन धन्य है वो जिनके नाम जीवन की पुस्तक में है। आपने कहा कि अगर उसका चरित्र अच्छा है, अगर उसका जीवन अच्छा है, तो मैं खुद भी किसी रीति से उसका नाम काट नहीं सकता पिता। इनके जीवन में पिता बहुतायी का आत्मा प्रवेश कर जाए पिता। चर्च होली गॉड शू दे पिता, तेरा धन्यवाद हो। आमीन। सभी को जैसे कि आज के वचन को खास ध्यान में रखना कि बुरी संगति में नहीं, अच्छी संगति में रहना है, क्योंकि प्रभु के साथ उठाए जाना है। आमीन।